हे दोस्तों, आंसर राइटिंग सीरीज में आप सबका स्वागत है फिर से। तो यार लास्ट वाले वीडियो में अब हमने बात कर ली पूरी बॉडी की। ठीक है, आई एम श्योर कि काफी कुछ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल गेट बेटर एट इट। ठीक है, एंड आई कैन अश्योर यू दैट। तो बॉडी की हमने बात कर ली है। आखिरी बात कर लेते हैं भाई कि कंक्लूड कैसे करना है आंसर को, है ना। तो इस वाले वीडियो में विल टॉक अबाउट कंक्लूडिंग द आंसर। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो कंक्लूजन में क्या है कि इंपॉर्टेंस क्या है कंक्लूजन का। ठीक है, लास्ट पार्ट है ये मॉड्यूल का। लास्ट इंप्रेशन छोड़ोगे आप, है ना। क्योंकि कंक्लूजन आपने लिखा, उसी के नीचे उसी के बाद एग्जामिनर अपना दिमाग बना लेगा, भाई मुझे कितने नंबर देने हैं, 4 नंबर देने हैं, 5 नंबर देने हैं, वॉट एवर, 6 नंबर जितने भी देने हैं वो इसी के बाद बनाएगा। तो कंक्लूजन अच्छा होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वही इंप्रेशन डिसाइड करता है। ठीक है, उसके बाद एग्जामिनर मार्क्स डिसाइड करेगा। और कंक्लूजन जरूरी इसलिए भी है क्योंकि एग्जामिनर को भी हेल्प करेगा आपका आंसर क्लोज करने में, और आपको भी हेल्प करेगा एक अच्छा क्लोजर देने में अपने आंसर को। ठीक है, तो मैंने कंक्लूजन का मतलब यहाँ पे कंक्लूजन के केवल 2 पार्ट है, क्योंकि छोटा सा कंक्लूजन लिखना होता है ना, 2 से 3 लाइन का या एट मैक्स 4 लाइन का आपको कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, ऐसे में जब आप जाओगे तो कंक्लूजन के आई थिंक 4 पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, कभी और डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पे हमें केवल 2 चीज का ध्यान रखना है कंक्लूजन में। एक तो मैंने स्टार्टिंग पहले ही बता रखी है, कंक्लूजन स्टार्ट कैसे करना है, एंकर से स्टार्ट करना है, प्राइमरी एंकर से। ठीक है, स्टार्ट करने का डिलेमा खत्म। ठीक है, उसके बाद लिखना क्या चीज है उस प्राइमरी एंकर के बारे में, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को समराइज करते हुए लिखना है। ठीक है, आपका जो आपने जो आंसर लिखा है ना उसको समराइज करते हुए अपने को कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, और हल्का सा उसमें फ्यूचरिस्टिक टच होना चाहिए, पॉजिटिव एंड फ्यूचरिस्टिक। मतलब फ्यूचरिस्टिक रहेगा तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव फ्यूचर हम देखेंगे ना, तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि पॉजिटिव भी होना चाहिए। ठीक है, निगेटिव कंक्लूजन नहीं लिखना, निगेटिव कोई चीज है भी ना तो उसको पॉजिटिव में लिखने का तरीका आना चाहिए आपको। ठीक है, दैट इज ऑल। तो 2 चीजें ध्यान रखनी है, क्या क्या ध्यान रखना है, 2 चीजें, एक तो एंकर है उसको समराइज करना है, और दूसरा आपको फ्यूचरिस्टिक रहना है। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, इंडियन रेनेसा वाला और इमरजेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी पे क्वेश्चन है। स्टार्ट किससे करेंगे, इमरजेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एंड इंडियन रेनेसा से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी से भी। ठीक है, क्रिएटेड कंड्यूसिव एनवायरमेंट फॉर इमरजेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी विच ऑल्सो गॉट। ठीक है, ये कंड्यूसिव एनवायरमेंट क्या है, ये समरी है। मैंने बॉडी में यही चीज एक्सप्लेन की है ना कि उसने ऐसा बनाया है ना, बट मैंने बॉडी में ये भी बताया है कि लोकल कल्चर का भी इन्फ्लुएंस आया था। तो मैंने क्या लिखा, विच ऑल्सो गॉट इन्फ्लुएंस बाय रीजनल फैक्टर्स। ठीक है, इसका मतलब हल्का सा बता रहा हूँ कि 100% नहीं कन्वर्ट हो गया था, एंड बट अल्टीमेटली हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्स। इसको मैंने पॉजिटिव रूप में लेकर, ठीक है, कोई हर चीज नहीं डेवलप हुई, हर चीज जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं हुआ, बट स्टिल इट गेव अ डाइवर्स एंड यूनिफाइड कल्चर टू इंडिया। कंक्लूड हो गया। ठीक है, पॉजिटिव नोट भी डाल दिया, ठीक, समराइज भी कर दिया, और स्टार्ट कर दिया हमने अपने प्राइमरी एंकर से। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स वाला क्वेश्चन है, वुमेन का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पैट्रियार्कल कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस। हम कर चुके हैं ये चीज, इसी को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन किस बारे में था, पैट्रियार्कल कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस, उसी से मैंने स्टार्ट किया। इसके आगे मैं क्या करूंगा, समराइज करूंगा, हैज सर्टेनली अंडरगॉन पॉजिटिव चेंज, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पॉजिटिविटी रखनी है, ड्यू टू द रिजर्वेशन ऑफ वुमेन एट लोकल लेवल, बट क्योंकि मैंने ये चीज भी एक्सप्लेन की है अपने बॉडी में, है ना, कि बट if the deep ingrained patriarchy in the Indian culture can be reduced। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि हाँ हल्का फुल्का चेंज आया है। ठीक है, पॉजिटिव चेंज आया है, लेकिन हल्का सा क्योंकि लिमिटेड है, इसलिए मैं इसलिए उसका भी पॉइंट में डाल रहा हूँ कि डीप इनग्रेन्ड पैट्रियार्की इन द इंडियन कल्चर, a further boost will be given to the political rights of women। और इसको मैंने पॉजिटिव फॉर्म में लिखा, जो लिमिटेशंस थी, जो चैलेंजेस थी, उसको मैंने पॉजिटिव फॉर्म में लिखा कि अगर हम इन चैलेंजेस को पूरा कर लें, हटा दें, तो विमेन को और भी ज्यादा पॉलिटिकल राइट्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैंने इसको पॉजिटिव फॉर्म में लिया कि ठीक है, फ्यूचर में देखते हैं, अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो बढ़िया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन उठाया, कैसे स्टार्ट करेंगे, पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसी के बारे में क्वेश्चन है, यही हमारा प्राइमरी एंकर है। ठीक है, इसके बारे में समराइज करेंगे। हैज बिकम एक्सट्रीमली क्रूशियल इन द पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड। ठीक है, एरा विद पॉजिटिव इंटरेक्शन बिटवीन, अब देखो मैं पॉजिटिविटी ला रहा हूँ। ठीक है, क्रूशियल हो गया है बहुत ज्यादा, मैं पॉजिटिविटी ला रहा हूं अपने कंक्लूजन में कि भाई अगर हम पॉजिटिव इंटरेक्शन रखेंगे पब्लिक, प्राइवेट एंड सिविल सोसाइटी में, तो जो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस की बात की थी क्वेश्चन में किसकी बात है, चैलेंजेस की बात है, तो जो चैलेंजेस हैं उनको भी हम सर्टेनली रिड्यूस कर पाएंगे। और एफिशिएंसी ऑफ एक्सपेंडिचर, क्योंकि यही हमारा एम है, इस क्वेश्चन का एम यही है ना, पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट को हमें अच्छा बनाना है। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ एक्सपेंडिचर कैन बी ब्रॉट फॉर पब्लिक वेलफेयर।
ठीक है, तो क्या हो गया, स्टार्ट किया पब्लिक प्राइमरी एंकर से, हल्का सा समराइज किया जो हमने अपनी बॉडी में लिख रखा था, और एक पॉजिटिव नोट में, फ्यूचरिस्टिक नोट में हमने अपना कंक्लूजन कर दिया। ठीक है, लास्ट कंक्लूजन देखते हैं। विल ऑफ पावर वाला जो क्वेश्चन है, विल ऑफ पावर इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड इफ हैंडल्ड वेल। देखो डबल एज स्वॉर्ड है, क्वेश्चन भी क्या बोल रहा है भाई, टेम्ड एंड गाइडेड बाय रैशनैलिटी, लेकिन एग्जामिन करना है क्योंकि विल ऑफ पावर तो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अच्छी चीज भी है, खराब चीज भी है, तो हमें क्वेश्चन कंक्लूजन में यही दिखाना है कि भाई इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, है ना, अच्छे से यूज किया तो सही जाएगा, खराब से यूज किया तो दिक्कत करेगा। तो इफ हैंडल्ड वेल इट कैन ब्रिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, एंड अदरवाइज इट कैन बी डिजास्टर्स टू। हेंस पॉजिटिव नोट पे कंप्लीट करते हैं, हेंस रैशनैलिटी एंड मॉरलिटी आर क्रिटिकल फैक्टर्स टू गाइड द विल ऑफ पावर। ठीक है, एक और अच्छे से पॉजिटिव नोट में कन्वर्ट कर लेना, अगर आपको ऐसा, अगर आपको कोई और चीज दिमाग में आती है तो, मतलब द पॉइंट इज कि यू हैव टू स्टार्ट विद द प्राइमरी एंकर, यू हैव टू समराइज द थिंग्स एंड यू हैव टू एंड इन अ पॉजिटिव नोट। ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा। दैट्स इट। लर्निंग्स पे आ जाते हैं फाइनली। पूरा मॉड्यूल खत्म हो रहा है। ठीक है, जो एक चीज मैं सबसे ज्यादा आपको इस मॉड्यूल में बताना चाहता हूँ, जो फाइनल एंड अल्टीमेट थिंग है, कोई प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है ना, दिस इज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन। ठीक है, यहां से सीख लीजिए, सोचने का तरीका आप सीख लीजिए, कैसे करना है वो सीख लीजिए, और अपना खुद का स्ट्रैटेजी आप डेवलप करिए। ठीक है, अल्टीमेटली यू विल हैव टू डेवलप योर ओन स्ट्रैटेजी। ठीक है ना, आई वुड वांट यू टू डेवलप योर ओन स्ट्रैटेजी, क्योंकि किसी के सिखाने से आपको ना अपने आप को इंप्रूव करना है। ठीक है, कोई दूसरा क्या बता रहा है, केवल रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो भाई खुद ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलोगे आप अपने हिसाब से, है ना, केवल यहाँ पे सोचने का तरीका मैंने सिखा दिया है कि कैसे आपको सोचना है, बॉडी कैसे बनानी है, कंक्लूजन कैसे बनाना है, इंट्रोडक्शन कैसे बनाना है, क्वेश्चन को समझना कैसे है। ठीक है, क्विक एक समरी डालेंगे क्वेश्चन को समझने, जो अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन था उसमें हमें 3 चीजें निकालनी थी, प्राइमरी एंकर निकालना था, सेकेंडरी एंकर निकालना था, और फिर फाइनली एक स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बना लेना था कि मेरा पेपर दिखेगा कैसे। ठीक है, दैट वाज नंबर 1। नंबर 2, इंट्रोडक्शन में क्या करना था, प्राइमरी एंकर को ही से ही हमको इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है। ठीक है, हमें डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एड्रेस करना है। ठीक है, और उसके बाद हमें स्पेसिफिक रहना है, तो हम उसका मैंने तरीका निकाला एग्जाम्पल, अगर आप कुछ डेटा फैक्ट डाल सकते हो तो आप बिल्कुल डालो। ठीक है, नंबर 3, हम बॉडी की बात कर लेते हैं। तो बॉडी में हमने क्या कहा, स्ट्रक्चर हमें यहाँ से मिल गया। ठीक है, सेकेंडरी एंकर का ही हेडिंग होता है, तो हेडिंग के नीचे हमें पॉइंट्स बनाने हैं। पॉइंट्स कैसे बनाएंगे, उसके 3 पार्ट हैं। पहला होगा कीवर्ड, जो कि हमारा आर्ग्यूमेंट होगा, फ्रेज हो सकता है ये। ठीक है, फिर हमें इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फिर इसका हमें एग्जाम्पल देना है, जो कि बहुत जरूरी है ऑलमोस्ट हर एक पॉइंट में। अगर आपका जो पॉइंट है वो स्पेसिफिक नहीं है तो आपको एग्जाम्पल देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट है। ये कीवर्ड कहाँ से आएगा, ये फंडामेंटल 1 से आएगा। फंडामेंटल 1 आपको याद करना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन कहाँ से आएगा, नॉर्मल इंग्लिश होती है, 1 से 2 लाइन में एक्सप्लेन करना है केवल। और एग्जाम्पल कहाँ से आएगा, एग्जाम्पल आएगा फंडामेंटल 3 से, जिसका मतलब है सिलेबस से आएगा, या फिर आपके खुद के कंटेंट से एग्जाम्पल आएगा। ठीक है, ठीक है, ये चीज हो गई। और फिर बात चौथी चीज की बात कर लेते हैं, कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। कंक्लूजन कैसे करना है, अच्छा यहाँ पे एक्स फैक्टर भी आएगा, याद रखना। ठीक है, बॉडी का पार्ट होता है केस स्टडीज वगैरह लिखना, सो दैट यू गेट दैट एक्स्ट्रा मार्क। ठीक है, बॉडी को प्रॉपरली सेग्रीगेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है टू गेट दोज एक्स्ट्रा मार्क। ठीक है, विजिबिलिटी के लिए, फ्लो के लिए, है ना, विजिबिलिटी एंड फ्लो के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी बॉडी जो है प्रॉपरली सेग्रीगेटेड रहे। ठीक है, कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। यू हैव टू स्टार्ट विद द प्राइमरी एंकर। ठीक है, यू हैव टू समराइज द थिंग्स। ठीक है, एंड देन यू हैव टू एंड विद अ पॉजिटिव नोट। यू हैव टू एंड विद अ पॉजिटिव नोट। ठीक है, दैट्स ऑल वी हैव लर्नड थ्रू आउट दिस कोर्स। कुछ भी प्रेस्क्रिप्टिव नहीं है, कुछ इम्पोज नहीं कर रहा कि यही एक तरीका है। प्लीज मेक योर ओन स्ट्रैटेजी, इस स्ट्रैटेजी से सीखो। बार बार इस वीडियो को देखना पड़ेगा, आई नो थोड़ा सा टफ शायद हो सकता है, नहीं है तो वेरी गुड। ठीक है, गो एड, प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा, मतलब क्योंकि नई चीज है शायद कुछ लोगों के लिए, तो प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो यार क्या डायरेक्टली प्रैक्टिस करना चालू कर दें? देखो, व्हाट टू डू नेक्स्ट, मैं ये कहूंगा कि डायरेक्टली इस स्ट्रैटेजी को यूज करके अगर आप आंसर लिख पा रहे हो तो वेरी गुड। ठीक है, अगर आप आंसर राइटिंग कर पा रहे हो इस स्ट्रैटेजी को डायरेक्टली यूज करके तो आप बिल्कुल यूज करो। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फ्रेमवर्क 1, ठीक, एंड फ्रेमवर्क 2 प्लस फ्रेमवर्क 3, तीनों को यूज करके सबसे पहले चीजें समझना सीखो। क्योंकि पता है दिक्कत कहाँ पे आई है आप लोगों को इस फ्रेमवर्क पे ट्रस्ट नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं भी जब अपना बना रहा था ना, मुझे भी ट्रस्ट नहीं हो रहा था, मुझे लगा था भाई मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, जो कोचिंग वाले बोल रहे हैं वो करके खत्म करो ना।
लेकिन करो ना। एनीवेज, तो लेकिन ट्रस्ट है, डेवलप करना पड़ेगा। मतलब जब ट्रस्ट मेरे अंदर डेवलप हो गया ना अपने फ्रेमवर्क को लेके, बड़ा मजा आया, सारे आंसर बड़े सिंपल हो गए, ठीक है। तो मोक्ष वहीं से प्राप्त होगा। अगर आपको जो भी आपका स्ट्रैटेजी है, आपको खुद पे विश्वास रखना है, अपनी स्ट्रैटेजी पे विश्वास रखना है, ठीक है। तो तो मैं ये बोलूंगा कि आप जो न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो, आप जो करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ रहे हो, फिर बुक्स पढ़ रहे हो ना, उनको अगर आपको ये स्ट्रैटेजी यूज करनी है तो आप फ्रेमवर्क 1 2 3 को देखते हुए अपने सामने लिख लो, जो मैंने वहां पे डाला है, ठीक है। उसको लिख लो अपने सामने और उसी तरह से पढ़ने की कोशिश करो। एक्टिविटी ढूंढो, ठीक है, एक्टिविटी ढूंढो, देखो उसकी नीड क्या है, देखो उसके प्रिंसिपल्स क्या है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स, लॉज वगैरह यही सब प्रिंसिपल्स होते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। देखो उसके इंसेंटिव है क्या, देखो उसमें डिसइंसेंटिव है क्या, टूल्स क्या यूज कर रहे हैं, रिसोर्सेज क्या है, कंटेक्स्ट क्या है, एक्टर्स कौन कौन है, ठीक है, उसका गुड कॉन्सिक्वेंस क्या है, बैड कॉन्सिक्वेंस क्या है, रिटर्न्स क्या क्या है, ठीक है, उसका टारगेट क्या है, उसका पोटेंशियल क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है ना, उसका फ्यूचर क्या है, ठीक है, उसका टाइम क्या है, उसका जोग्राफिकल डायमेंशन क्या है, उसका इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा है कि लोकल लेवल पे हो रहा है कि नेशनल लेवल पे हो रहा है कि ग्लोबल लेवल पे हो रहा है, ये सारी चीजें देखो। वो एक्टिविटी एथिकल है या अनएथिकल है, ये चीजें देखो, ठीक है। फिर उसके बाद देखो कि यार इस एक्टिविटी का जो फंडामेंटल 2 पे आओ, इस एक्टिविटी के रीजन क्या है, ठीक है, इस एक्टिविटी के बेनिफिट्स क्या है, इस एक्टिविटी के ड्रॉबैक्स क्या है, इस एक्टिविटी के लिमिटेशंस क्या है, ठीक है, इस एक्टिविटी का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखना है, ठीक है। उसके बाद इस एक्टिविटी में और क्या बात की थी हमने, हाँ, कंपैरिजन की बात की थी हमने, ठीक है, कंपैरिजन की बात की थी हमने, एफिशिएंसी की बात की थी, इफेक्टिवनेस की बात की थी, टारगेट्स की बात की थी, ऑल्टरनेटिव एक्टिविटी की बात की थी, सिमिलर एक्टिविटी की बात की थी। तो ऐसे बहुत सारी चीजों की हमने बात की फंडामेंटल 2 में, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, जैसे मैं आपको याद करके बता रहा हूँ, ठीक है, मैं कहीं से देख नहीं रहा हूँ, बट द पॉइंट इज आपको ऐसे आपको भी याद रखना है, ठीक है। फंडामेंटल 1 फंडामेंटल 2 एकदम चिपका होना चाहिए दिमाग में, फंडामेंटल 3 सिलेबस चिपका होना चाहिए दिमाग में, सारी के सारे आंसर्स लिख सकते हो आप। जो टफ आंसर है वो तो डेफिनेटली लिख सकते हो, ठीक है, बाकी जो आसान आंसर होगा वो तो अपने हिसाब से आप लिख लेना, ठीक है। तो ये चीजें, तो इस तरह से प्रैक्टिस करना चालू करो। पहले न्यूज़पेपर में ढूंढो कि यार ऐसा ही होता है ना, तो ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। जब न्यूज़पेपर मैगजीन में करना चालू करो, ट्रस्ट डेवलप होगा, हाँ भाई होता तो फंडामेंटल 1 और फंडामेंटल 2 को यूज करके ही होता है, ठीक है। तो मैं इसको अपने आंसर्स में भी यूज करना चालू करता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, डेफिनेटली यही चीज, यही मंत्र है, यही मोक्ष है, ऐसे ही मिल सकता है सफलता, ठीक है। और फिर रिलैक्स करो यार, चिल मारो, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, आपका खुद का स्ट्रैटेजी डेवलप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्ट्रैटेजी भी आप धीमे धीमे यूज़ करने लगोगे जितना आप यूज़ करोगे, इसलिए चिल मारो, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस आंसर राइटिंग सीरीज, होप इट हेल्प्स, ठीक है। यूज करना है इसको, प्रैक्टिस करना है इसको, अच्छा लग रहा है एब्जॉर्ब करना, नहीं लग रहा फेंक देना, ठीक है। अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करो, अल्टीमेटली अपनी नहीं है, खुद ही पार करनी है। शेड के बहुत सारे और इनिशिएटिव्स हैं, बियॉन्ड इकोनॉमी विद इकोनॉमिक सर्वे, वंडरफुल इनिशिएटिव, इट इज रियली अ सेशन विद डिफरेंस, एकदम स्टोरी फॉर्मेट में आपको पता लग जाएगा भाई इकोनॉमिक सर्वे में क्या है क्या नहीं है, कैसे उसमें कीवर्ड्स क्या क्या चीजें हैं, उनमें क्या क्या चीजें बात करी हैं जो आपको अपने आंसर में यूज करनी है, आपकी बॉडी और ज्यादा रिफाइन होगी, ठीक है। जब आप कोट करोगे एग्जाम्पल में, इकोनॉमिक सर्वे ने ऐसा बोला, अपने पॉइंट्स में कोट करोगे इकोनॉमिक सर्वे ने ऐसा बोला, तो ये आप सेशन डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। और जो अराइज मेंटरशिप प्रोग्राम है हमारे शेड का, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट्स अगर आपके मन में आ रहा है तो ये आपके डाउट्स क्लियर करेगा, कुछ इंपोजिशन नहीं होगी, ठीक है। आपको आपके हिसाब से सिखाने की कोशिश करेगा, वन साइज फिट ऑल अप्रोच जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी वैसा नहीं होगा, ठीक है। इट इज लाइक जो आपकी डिमांड है उसको फुलफिल करेंगे, ठीक है। और आप जो आपकी नीड्स है, जो आपकी डिमांड्स है उसको फुलफिल करेंगे। यही काम आपको भी करना है, आपको एग्जामिनर की डिमांड फुलफिल करनी है, ठीक है, और हम आपकी डिमांड फुलफिल करेंगे, ठीक है, शेड के मेंटरशिप में, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट्स है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, सारी चीजें अवेलेबल हैं, कभी भी बिंदास कॉल करो, बिंदास मैसेज करो, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस, यूज अस कंप्लीटली, ठीक है, फॉर योर बेनिफिट। एंड दिस वाज अभिनव श्रीवास्तव, लेट्स सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन प्रैक्टिस रियली हार्ड, प्रैक्टिस 500 से 600 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। दबा के प्रैक्टिस करो, खूब मजा आने वाला है, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस।